जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको प्रयोग बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही तीव्र सावर मंत्र है। और सावर मंत्र भी ऐसा कि सुंदरता बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयोग दिए हैं। वो तो अपने आप में अद्वितीय हैं ही प्रयोग, लेकिन ये सावर मंत्र भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र और महत्वपूर्ण भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई आपको ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए, अगर कोई भी स्त्री है, कोई भी लड़की है, उसका अगर पूरा शरीर एक सही डिजाइन में हो, या फिर गोरा रंग हो, सुंदर बाल हों, लंबे हों, चेहरा सुंदर हो, लेकिन अगर उसकी कमर अगर उसकी पतली नहीं है, वो बेढौल है, या फिर उसके नितंब जो हैं वो सुदृढ़ नहीं है, तो उसका भी सौंदर्य धरा का धरा रह जाता है सब। क्योंकि कोई भी लड़की है या कोई भी स्त्री है, उसकी कमर पतली होनी चाहिए और उसके जो नितंब हैं वो एक सही आकार में हों। खैर देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो रियलिटी बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर ऐसा प्रयोग कोई हो कि अगर हम कोई साबर मंत्र का जाप करें और उससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो, तो ना तो करने में कुछ बुराई है और ना ही बताने में कुछ बुराई है उसको। तो देखिए, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग केवल स्त्रियों के लिए है, ये प्रयोग पुरुषों के लिए नहीं है। और ज़्यादातर कमेंट में मुझसे कहा गया है कि भाई पुरुषों के लिए भी कोई ऐसे प्रयोग दीजिए। तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपके लिए भी ऐसे प्रयोग दूंगा। लेकिन ये जो साबर मंत्र मैं आज जो दे रहा हूँ, ये साबर मंत्र पतली कमर और भारी नितंब करने के लिए है। और इसमें ज़्यादा कुछ विधि विधान नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल से नॉर्मल जो स्त्री हैं वो कर सकती हैं इनको। और मंत्र तीव्र बहुत है, क्योंकि ये एक परी मंत्र है। और परी या अप्सरा आप जानते ही हैं कि भाई वो सुंदर बहुत होती हैं, उनका शरीर पूरा एक सांचे में ढला हुआ होता है। तो ऐसा प्रयोग करने के लिए आपको एक आकर्षण का जो केंद्र है ना, आपको खुद बनना होगा कि भाई हाँ, हम आकर्षक हैं। आप जिधर निकलें उधर लोग देख करके ये कहें कि वह क्या सुंदरता है, तो तब तो सुंदरता है। लेकिन अगर ये कहें कि भाई और तो सब ठीक है, रंग भी ठीक है, लेकिन कमर तो सही नहीं है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत पैदा होती है। अब आपको ये प्रयोग करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ पूरा। देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल एक प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला की आवश्यकता होगी, बस। इसमें केवल आपको स्फटिक की माला की ही आवश्यकता होगी। और अगर आपको ये सामग्री चाहिए, ये माला आपको चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और वो प्राण प्रतिष्ठित माला आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि गुरुजी है तो ये भी साबर मंत्र, लेकिन ये रुद्राक्ष की माला से क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं साबर मंत्रों में भी कि जो परी या फिर अप्सरा हुई, गंधर्व कन्या हो गई, या फिर यक्षिणी है, तो अगर आप उनका साबर मंत्र करते हैं तो तब भी आपको इस प्रकार की माला की आवश्यकता होती है। रुद्राक्ष की माला वहाँ पर नहीं चल पाती है, क्योंकि ये सुंदरता की पुजारन होती हैं, सुंदर भी होती हैं और सुंदर चीज़ें ही इनको पसंद भी आती हैं। तो ऐसे माला जो होनी चाहिए
वो सुंदरता से भरपूर हो, ऐसी माला होनी चाहिए। एक चमक धमक वाली माला होनी चाहिए इनके लिए। ठीक है। अब जब आप ये माला प्राप्त कर लेंगे तो ये प्रयोग आपको शुक्रवार से करना है। ठीक है। अपने घर में ही कर सकते हो और सुबह के टाइम आपको करना है, कोई रात्रि में नहीं करना, ये सुबह के टाइम करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, चाहे लाल रंग के या पीले रंग के, कैसे भी रंग के वस्त्र धारण करें। और जो आसन आप बिछाएंगे वो लाल पीला कोई सा भी आप ले सकते हैं। सामने जो चौकी होगी उस चौकी पर भी लाल पीला कपड़ा जो भी है वो आप बिछा करके अपने पूजा घर में ही बैठ जाएं, या एकांत रूम है तो उसमें बैठ जाएं। उत्तर दिशा की तरफ मुख आपको करके अपना बैठना है। ठीक है। इसके अलावा चौकी पर सामने आपको भगवान श्री गणेश की एक प्रतिमा रखनी है और अपने गुरुदेव की, जो भी आपके गुरु हैं उनकी प्रतिमा आपको रखनी है। चाहे आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं या फिर भगवान शिव को आपने गुरु माना है, जिसको भी आपने गुरु माना है उसकी ही तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है। और एक वहाँ पर पात्र रख लें, कोई छोटी सी प्लेट रख लें, स्टील की हो या तांबे की हो, कोई भी हो। कुछ पुष्प रख लें। पुष्प तो आपको ज़रूर चाहिए, वो रात्रि में ही आप शाम के वक्त ला करके रख लें तो सुबह आपके काम आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 1-2 पुष्प, 2-4 पुष्प होने चाहिए। एक घी का दीपक आप इसमें जो लगाएंगे। ठीक है। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है सुगंधित वो लगाएं। और पुष्प अगर गुलाब के हों तो बड़ी अच्छी बात है, गुलाब के पुष्प होने चाहिए। ठीक है। अब एक छोटे से बर्तन में केसर घोल लें। ठीक है। केसर घोल करके पानी डालकर उसको घोल लें और जो आपने सामने जो बर्तन रखा है उस बर्तन पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ठीक है। स्वास्तिक बनाना है आपको, अपनी उंगली से ही बना लेंगे, केसर में डुबो करके उंगली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और जो आपके गुरुदेव हैं, ठीक है, उनका भी आपको पूजन करना है और भगवान गणपति का भी आपको पूजन करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश का आपको पूजन करना है, धूप दीप उनको दिखाना है, पुष्प चढ़ाने हैं और टीका लगाना है केसर का ही। ठीक है। अपने मस्तक पर भी केसर का टीका लगाएं और साथ में ही एक माला वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे आप। ठीक है। और भगवान श्री गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। किसी प्रकार का अगर कोई विघ्न आए तो उस विघ्न का निवारण भी आप करें, क्योंकि आप विघ्नहर्ता हैं। ठीक है। इतना कह करके एक माला का जाप आप जरूर करें। अब इसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है और गुरुदेव की पूजा करनी है। अब जो भी आपके गुरुदेव हैं उनकी भी आपको पूजा उसी प्रकार से करनी है जैसे आपने गणेश भगवान की है। ठीक है। और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रही हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। चाहे रुद्राक्ष की माला हो आपके पास, स्फटिक की माला हो, उससे भी कर सकते हो। और जो माला आप इस मंत्र को, सावर मंत्र को जपने के लिए लेंगे ना, उस माला से भी आप कर सकते हो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप वही करेंगे जिन्होंने भगवान डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है, वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करेंगे। ठीक है। तो जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, उसके बाद आपको जो आपने यंत्र बनाया है प्लेट में, स्वास्तिक का जो यंत्र बनाया है,
उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है। एक पुष्प उसके ऊपर आपको जरूर चढ़ाना है गुलाब का, ठीक है। पुष्प चढ़ा करके मन ही मन प्रार्थना करें और अपने मन में ऐसा विचार करें कि मेरी जो कमर है वो पतली हो रही है और मेरे जो नितंब हैं वो भारी हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद आपको जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उस मंत्र का आपको 21 बार जरूर जाप करना है, क्योंकि कोई भी साबर मंत्र है उसको जपने से पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसका जाप 21 बार कर लेते हैं तो आपकी साधना भी जल्दी सिद्ध होती है, साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, किसी प्रकार की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चित संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और ये आपको प्रतिदिन ही करना है। जब आप रोज आप साधना करेंगे तो फिर प्रतिदिन इतना काम तो रोज ही आपको करना है। और इसके बाद स्फटिक माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम परी परी आकाश में उड़े, धरती की खबर रखे, कामदेव को मोहित करे, ऐसा ही रूप मुझे दे, जो न दे तो रुद्र का कोप पड़े, अनंग की आन रति की सौगंध। देखिए ये साबर मंत्र है और इस मंत्र का आपको ज़्यादा नहीं, केवल आपको 3 माला का जाप करना है। 3 माला का जाप आप प्रतिदिन करेंगे और ये लगातार 11 दिन तक करना है। और प्रतिदिन जब जिस पात्र में तुमने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है, यानी स्वास्तिक बनाया है केसर से, उस पात्र को मंत्र जाप होने के बाद उसमें पानी डाल करके उस यंत्र को आप उसमें मिटा देंगे पानी से, ठीक है। और उस पानी को आपको पी लेना है, ठीक। इस प्रकार प्रतिदिन करेंगे 11 दिन तक। और जितना भी मैंने आपको प्रयोग में शुरू से लेकर अब तक बताया है, प्रतिदिन आपको ऐसे ही करना है 11 दिन तक लगातार। और साथ ही इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तन से मन से सभी तरह से। और ईर्ष्या किसी से नहीं करनी है, द्वेष किसी से नहीं करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, आचरण अपना सही रखें। मतलब कि यम नियम के सिद्धांत हैं जो साधना करने में, उन नियमों का आप पालन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे। मांस या मदिरा, क्योंकि देखिए आजकल ऐसा नहीं है कि औरतें मदिरा नहीं पीती हैं, बहुत सी औरतें हैं जो मदिरा भी पीती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन ना करें। जितने दिन आप साधना करें उतने दिन आप बिल्कुल संयम रह करके सात्विक तरीके से आप साधना को करें। साधना के तरीके से होनी चाहिए, तभी साधना का फल भी प्राप्त होता है। अगर साधना को साधना के तरीके से नहीं करोगे तो फल आपको नहीं मिलता है। और इसके साथ ही आपको अनुभव भी हो सकते हैं। रात्रि में परी आपको अनुभव दे सकती है, ठीक है। अब वो अनुभव आपको किस प्रकार के होंगे, जब आप साधना करेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। अनुभव आपके ऐसे नहीं होंगे कि आपके भयंकर अनुभव होंगे या आपको डराएगी या मारेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसको सिर्फ आपने कहा है कि मुझे मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर की सुंदरता को बनाने के लिए, उसको आपने ये नहीं कहा कि आप मेरे सामने प्रत्यक्ष होइए। तो इसलिए प्रत्यक्षीकरण की तो साधना है ही नहीं है, ये सिर्फ आपके शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए साधना है। और आप जानते हैं कि परी और अप्सराएं ही सबसे सुंदर होती हैं।
तो अगर उन्हीं की साधना की जाएगी, उन्हीं का साबर मंत्र होगा, तो आप जल्दी ही आपकी सुंदरता में चार चांद लगेंगे ही लगेंगे। और आपको मनोवांछित फल जो जिसके लिए आप कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।